साथियों नमस्कार। रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है। 1988 की धारा 8 के अनुसार और इसको अब संशोधित मोदी सरकार ने 2018 में किया था, जिसके तहत 7 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। कोई भी अगर रिश्वत ले रहा है तो 7 साल के लिए अंदर जा सकता है। उसे ट्रायल फेस करना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे और अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि मैंने रिश्वत नहीं ली है। इसी प्रकार से अगर कोई किसी को प्रलोभन देता है, किसी प्रकार का उपहार इस तरीके से भेंट करता है जो रिश्वत की श्रेणी में आता है अपना काम करवाने के लिए, तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है और वो भी 7 साल के लिए अंदर जा सकता है। अखबार सुबह सुबह जब हम खोलते हैं तो 2-4-10 दिन में खबर सामने आती है कि फलां पटवारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा, किसी थानेदार को रिश्वत लेते हुए पकड़ा, किसी मुंशी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा, किसी जेई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा। एंटी करप्शन ब्यूरो के या इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग उनको पकड़ने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ मामला कुछ अजीब सा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर सार्वजनिक तौर पर रिश्वत की पेशकश कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब इंडिपेंडेंट विधायकों को या दूसरी पार्टी के विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए और सरेआम ये कह रहे हैं कि अगर आप सरकार का सहयोग अब करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि सरकार अल्पमत में है, सरकार को बचाने में अगर आप बीजेपी के साथ आ जाते हैं, सरकार के साथ आते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो चुनावों में टिकट देने का काम करेंगे। ये सीधे तौर पर प्रलोभन है, सीधे तौर पर रिश्वत की पेशकश है। अगर मुख्यमंत्री अपने पार्टी के लेवल पर ये कहते कि कोई भी कांग्रेस का नेता, कोई जेजेपी का नेता, कोई नवनिर्माण पार्टी का नेता या किसी अन्य पार्टी का नेता अगर बीजेपी में शामिल होता है तो हम उसे टिकट देने का काम करेंगे, इसमें किसी को कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि वो बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। अध्यक्ष होने के नाते आप चाहे दूसरी पार्टी के नेताओं को शामिल करके 90 की 90 टिकट कांग्रेस के नेताओं को दे दीजिए शामिल करके, चाहे आप किसी अन्य पार्टी के नेताओं को शामिल करके 90 की 90 टिकट देने का काम कर दीजिए, उसमें किसी को ऐतराज़ नहीं है। लेकिन ऐतराज़ और कानून की नज़र में एक जुर्म के तौर पर इसे लिया जाना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री ये कहे कि सरकार का समर्थन आप कीजिए, हम आपको टिकट देने का काम करेंगे, तो ये सीधे तौर पर रिश्वत की पेशकश है। रिश्वत की पेशकश होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, हमारा सीधा प्रश्न है। जिनकी जिम्मेदारी है कि रिश्वत को और भ्रष्टाचार को कम करना या उसको जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना। आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर साहब हिसार में जाकर के एक किस्सा सुनाते हैं, और वो किस्सा होता है इन्हीं की पार्टी में शामिल हो चुके चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी के पिताजी, जो इस प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय चौधरी भजनलाल जी। उनको लेकर के, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर कटाक्ष उन्हीं के ऊपर था। और उन्होंने किस्सा सुनाया था कि एक व्यक्ति चंडीगढ़ चला गया मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, और किसी पटवारी ने उनसे रिश्वत की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कहाँ से आए हो? कि मैं तो फलाने गांव से आया हूँ, हिसार से आया हूँ। कि तुम्हारा आने जाने का खर्चा भी लगा होगा, कितना खर्चा हुआ? तो उसने कहा कि 100 रुपये आने के और 100 रुपये जाने के। तो उन्होंने कहा कि 100 आने के 100 जाने के 200 रुपये तो किराए में तुम्हारे खर्च हो गए और पूरा दिन तुम्हारा वेस्ट हो गया। इससे अच्छा था कि पटवारी को रिश्वत 100 रुपये रिश्वत उनको दे देते और अपना काम करवा देते।
यानी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार को, रिश्वत को बिल्कुल खत्म कर दिया। हालांकि उनके दावे बिल्कुल सत्यता से परे हैं, क्योंकि पिछले 9.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, रिश्वत चरम सीमा पर रही है, इसमें किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। और आज भी रिश्वत धड़ल्ले से चल रही है। आप किसी भी गली और किसी सड़क का आप सर्वे कर लीजिए, वहाँ भ्रष्टाचार मुंह बा करके खुद ही बता रहा है कि कितना भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है। लेकिन यहाँ मामला तो उल्टा है, यानी एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री पर, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन पर आरोप लगाता है, और मौजूदा मुख्यमंत्री वो अपनी सरकार बचाने के लिए इंडिपेंडेंट विधायकों को ऑफर कर रहे हैं, उनको रिश्वत की ऑफर कर रहे हैं। ये संगीन जुर्म की श्रेणी में आता है। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर किसी भी नुमाइंदे को किसी भी प्रकार की ऑफर पेशकश करता है रिश्वत की, तो वो अपराध है। क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपराध नहीं किया है? अगर अपराध की श्रेणी में रिश्वत देने की ऑफर करना है, तब तो निश्चित तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनके खिलाफ जो भी कानून सम्मत कार्रवाई हो सकती है वो होनी चाहिए। और अगर ये रिश्वत की श्रेणी में नहीं आता, तब तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही स्पष्टीकरण देना चाहिए कि किसी को भी इस प्रकार की ऑफर करना, किसी भी विधायक को पार्टी का समर्थन करने के लिए किसी भी प्रकार का पैसा या उसको टिकट देना, ये देशभक्ति की श्रेणी में आता है, ये समाज सेवा की श्रेणी में आता है, ये प्रदेश को आगे ले जाने की श्रेणी में आता है, और ये श्रेणी में आता है कि हम लोगों के कर्तव्यों को भली भांति निभाने का काम करेंगे, उसको मजबूती की श्रेणी में आता है। तब तो मुख्यमंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए। 2018 में मोदी सरकार ने ही इसमें अमेंडमेंट किया था 1988 के एंटी करप्शन बिल को, जो करप्शन का बिल था उसको मॉडिफाई किया। अब जिस बिल को इन्होंने मॉडिफाई करके कानून का रूप दे दिया और उसी को ये खुद तोड़ने का काम कर रहे हैं, तब फिर क्या मैसेज ये दे रहे हैं? दूसरी बात ये है कि जब मुख्यमंत्री इस प्रकार की ऑफर दूसरी पार्टी के विधायकों को दे रहे हैं कि हम आपको टिकट देने का काम करेंगे, तब फिर बीजेपी के उन दावों का क्या होगा, जिन दावों में ये कहते हैं कि हमारी काडर बेस पार्टी है, हमारी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और हम जो ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनको ही टिकट देने का काम करते हैं। हालांकि ये पूरे देश ने देख लिया है कि आज बीजेपी का कांग्रेसीकरण कर दिया गया और पूरा कंपटीशन छिड़ा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो जाएं और उनको बड़े बड़े पदों की ऑफर ये खुद करते हैं। अभी पिछला जो चुनाव लोकसभा का हुआ उसमें 6 कैंडिडेट सीधे तौर पर कांग्रेसी थे, सीधे तौर पर कांग्रेसी थे। जब ये कांग्रेस के नेताओं को ही टिकट देने का काम करते हैं, तब फिर बीजेपी के नेताओं को या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये क्या आश्वासन दे करके बीजेपी को सपोर्ट करने की बात कहेंगे? पिछले 10 साल में जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की इन्होंने अनदेखी की, हमारे पास भी बहुत से बीजेपी के साथी जो हैं, जो कार्यकर्ता भी हैं, जो पदाधिकारी में और स्टेट लेवल के पदाधिकारी भी हैं, वो हमें खुद फ़ोन करके इनकी आलोचना करते हैं, इनकी मतलब अपनी पार्टी की ही आलोचना करते हैं और ये कहते हैं कि ये कार्यकर्ता और नेताओं की बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। कांग्रेस के या इंडिपेंडेंट विधायकों को आप शामिल करके उनको टिकट देने का काम करेंगे। जहां जहां आप अन्य पार्टियों की या इंडिपेंडेंट एमएलएज को टिकट बीजेपी का देने का काम करेंगे, क्या वहां आपके पास कार्यकर्ता नहीं है?
क्या वहाँ बीजेपी का कोर सदस्य नहीं है? क्या वहाँ बीजेपी के संगठन में काम करने वाला कोई ऐसा काबिल नेता नहीं है जिसे आप भरोसा करके उसे टिकट देने का काम कर सकें? क्या आप इस तरीके से पार्टी को मजबूती और एक समाज में संदेश ये देने का काम कर सकते हैं कि आप ईमानदारी से पार्टी का काम कीजिए, समय आने पर पार्टी आपको टिकट देने का काम करेगी? हालांकि वो दिन अब लद चुके हैं जब बीजेपी एक काडर बेस पार्टी होने का न केवल दावा करती थी बल्कि उसके ऊपर चलती भी थी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब एक वोट से अपनी सरकार को कुर्बान कर गए थे। हालांकि अगर वो चाहते तो एक वोट को मैनेज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया। वो दौर चला गया जब ये कहा जाता था कि बीजेपी की 3 धरोहर अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर। उस टाइम बीजेपी का मतलब होता था कि काडर बेस पार्टी के साथ साथ एक सैद्धांतिक पार्टी को आगे ले जाने का संकल्प, कार्यकर्ताओं के मान मनोबल के साथ मजबूती के साथ खड़े होने का संकल्प। लेकिन आज में संकल्प धराशाही हो गए हैं। अपनी कुर्सी के लिए किसी भी रसातल में जाने के लिए बेताब हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जब इस प्रकार का ऑफर करने लगे कि हम आपको टिकट देंगे, आप पार्टी को सपोर्ट कीजिए, आप सरकार को सपोर्ट कीजिए, तब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निश्चित तौर पर सोचना चाहिए कि क्या आप केवल नारे बजाने के लिए हैं, क्या केवल आप इनकी जी हुजूरी करने के लिए हैं, या आप केवल नवीन जिंदल जैसे जिस टाइम इन्होंने इनको भ्रष्टाचारी कहा था उसके बाद उनको टिकट देने का काम किया, अब उनके चरण पादुका उठाने के लिए मजबूर होने के लिए आप हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं को सोचना चाहिए। ये बीजेपी का अपना निर्णय है, लेकिन मेन हमारा आवाज़ उठाने का मकसद ये है कि अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर सार्वजनिक तौर पर एक रिश्वत की पेशकश इंडिपेंडेंट विधायकों और अन्य पार्टी के विधायकों को देने लगें, खुल्लम खुल्ला देने लगें, तब फिर उन कानूनों का क्या होगा जिनकी धज्जियां खुलेआम प्रदेश के मुख्यमंत्री उड़ा रहे हैं। अगर कानून आम व्यक्ति के लिए और एक खास व्यक्ति के लिए समान है, तब तो निश्चित तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर रिश्वत देने के आरोप की कार्रवाई बनती है। ये कार्रवाई होनी चाहिए। नवनिर्माण पार्टी मांग करती है कि कानून सम्मत प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने सरेआम रिश्वत देने की पेशकश की है, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तब सीधे तौर पर माना जाएगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री या बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर किसी को ऑफर करता है रिश्वत की और उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तब फिर एक आम व्यक्ति और ख़ास व्यक्ति में फ़र्क माना जाएगा और कानून सबके लिए बराबर है, इस पर संदेह खड़ा होगा। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं और कामना करते हैं उन बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं के कुशल क्षेम की, जो दिन रात मेहनत करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते रहे हैं। जिन लोगों ने अपना जीवन होम कर दिया, अपनी जवानी होम कर दी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आज उन लोगों को दरकिनार करके बीजेपी के मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी के नेताओं और इंडिपेंडेंट विधायकों को ऑफर कर रहे हैं टिकट की। ये निश्चित तौर पे अच्छा संकेत नहीं है, अच्छा मैसेज नहीं है, ना समाज के लिए ना पार्टी के लिए। हालांकि ये अंदरूनी मामला आप कह सकते हैं कि बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये बीजेपी का अंदरूनी मामला नहीं है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुख से ये शब्द निकले हैं। इसलिए संवैधानिक तौर पर एक अपराध हुआ है, जिसका संज्ञान जिम्मेदार अधिकारियों को लेना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।